थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है? आज का विचार है, रोने पर तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। बहुत सही कहा है किसी ने। रोने पर तो आंसू भी पराये हो जाएंगे, लेकिन अगर मुस्कुराइएगा तो अपने भी पराये भी अपने हो जाएंगे। इसलिए मुस्कुराते रहिए और अपने अचीवमेंट को पाते रहिए। गुड मॉर्निंग आज फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस इन एजुकेशन में। मैं एजुकेटेड आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास, चलिए नजर डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 6 जनवरी 2021 है। फर्स्ट पॉइंट क्या है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है? साउथ एशिया जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में अध्ययन किए गए 130 शहरों में से किस शहर के प्रति वर्ग किलोमीटर और प्रति 1000 जनसंख्या पर अधिकतम सीसीटीवी कवरेज है? समझ में आया? तब एक आपकी एक रिपोर्ट जारी हुई है। रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो साउथ एशिया जर्नल के द्वारा प्रकाशित की गई है। और इसमें यह बताया गया है कि दुनिया भर में जो भी शहर हैं वो प्रति 1 किलोमीटर के अंदर या प्रति 1000 किलोमीटर के अंदर कितने ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उसको सीसीटीवी कवरेज दिया गया है। तो इसमें टॉप कौन किया है? तो भारत का जो चेन्नई शहर है, ठीक है, चेन्नई किसकी कैपिटल? तमिलनाडु की। तो चेन्नई शहर में ने ये टॉप किया है। और दुनिया का अगर बोला जाए सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा कहाँ लगाया गया था और कब लगाया गया था? तो 1942 में सबसे पहले लगाया था। कहाँ में लगा था? तो याद रखिएगा, जर्मनी में लगाया गया था। ठीक है। और जो चेन्नई जो टॉप किया है वो निगरानी के मामले में दुनिया का नंबर 1 शहर बन गया है। मतलब ये सर्वेलेंस जो है यानी निगरानी बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। कौन? चेन्नई। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वो क्या है। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। तो भाई कौन कर रहा है इसका आयोजन? इसका आयोजन किया जा रहा है CSIR NPL के द्वारा इसको किया जा रहा है। ये वर्ल्ड फैक्ट है, इसे ऐसे याद रखिएगा बस। नेक्स्ट पॉइंट है, एक और रिपोर्ट जारी हुई। क्या थी रिपोर्ट? FASSAI ने कहा खाद्य पदार्थ और जो फैक्ट्स होते हैं, फैट, ठीक है, ये वाला फैट, ठीक है, वसा मतलब फैट। तो ट्रांस फैट का स्तर वर्तमान में 5% से जनवरी 2022 तक कितनी प्रतिशत तक कम करने की बात कही गई है? तो मतलब ऐसा कहा गया है किसके द्वारा? FASSAI के द्वारा कहा गया है कि हमें जो ट्रांस फैट है यानी ट्रांस जो वसा है उसको बहुत कम करना है। कितना कम करना है? 5% से कम करना है। कब तक? जनवरी 2021 तक। तो कितना हुई इसके लक्ष्य को प्राप्त करने की बात की गई है? तो 2% को इसको कम करने की बात की गई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, नाम क्या है? यासा चर्चा में रहा। यह चक्रवात कहाँ आया है? सिंपल पूछेगा। यासा क्या है? शब्द अभी खबरों में रहा यासा। यह है क्या? वायरस है, चक्रवात का नाम है, ठीक है, और या फिर आपको किसी बैक्टीरिया का नाम है या कोई अभियान है, तो आपको पता होना चाहिए यासा जो है एक क्या है? चक्रवात है, ठीक है, यानी साइक्लोन है। और ये आया कहाँ है? तो ये दक्षिण प्रशांत महासागर में आया है, ठीक है, यानी पैसिफिक ओशन में आया है। और वो भी कहाँ? पैसिफिक ओशन के दक्षिणी भाग में। और दक्षिणी भाग में कौन सा कंट्री बसा हुआ है? फिजी बसा हुआ है, ठीक है। अगर आपको देखोगे ग्लोब को, अगर देखते हो तो ग्लोब का अगर जो अमेरिका वाला पार्ट है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और इधर आपका यूरोप नहीं सर एशिया का पार्ट है, चाइना का पार्ट है, ठीक है। तो इधर जो एरिया जितनी मिलती है तो वो क्या है? प्रशांत महासागर ही है, यानी पैसिफिक ओशन ही है। और पैसिफिक ओशन में ही एक फिजी देश भी है। तो यहाँ पे यासा नाम का चक्रवात आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें क्या है। कौन सा देश गर्भपात को 14वें सप्ताह तक वैध बनाने वाला सबसे बड़ा लैटिन अमेरिका देश बन गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा कभी किया नहीं जाता क्योंकि वहां पे कौन से क्रिश्चियन जो होती हैं उनको फॉलो किया जाता है। पोप का बहुत ज्यादा वहां दबदबा होता है।
लेकिन अब अर्जेंटीना जो है, यानी अर्जेंटीना कहाँ है, दक्षिण अमेरिका का है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका का एक कंट्री है। तो दक्षिण अमेरिका का एक कंट्री जो अर्जेंटीना है वह सबसे बड़ा लैटिन अमेरिका का देश बन गया, जिसने कि गर्भपात का जो 14वां सप्ताह है उसको भी वैध कर दिया गया है, याद रखिएगा। और अगर पूछे अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, तो अर्जेंटीना की देखिए ब्यूनस आयरस यहाँ की कैपिटल है। क्या नाम है, ब्यूनस आयरस, ठीक है, याद रखिएगा, ये कभी पूछ सकता है इसकी कैपिटल क्या है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसे देखिए, किस यूरोपीय देश ने महिलाओं के सैनिटरी उत्पादन पर वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट का समाप्त कर दिया। तो कौन सा ऐसा देश है जिसने की जो सैनिटरी नैपकिन्स होती है ना, उस पर क्या किया है, वैट को खत्म कर दिया। तो ऐसा करने वाला एकमात्र देश कौन है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम से एक और न्यूज आई, वो क्या थी, जैसे कि अभी फिजी में हमने याशा वो साइक्लोन देखा, उसी तरीके से ब्रिटेन में भी एक साइक्लोन आ रहा है, उसका नाम क्या है, बेला। और जब यूके में आया बेला तूफान साइक्लोन, तो उन्होंने क्या किया कि इसमें से 50% से अधिक इसकी एनर्जी को यूज किया और इन्होंने इससे बिजली का उत्पादन कर दिया। तो ये ऐसा करने वाला देश कौन बन गया है, ये भी बन गया है क्या, ब्रिटेन, ठीक है। और ब्रिटेन में और एक और न्यूज आई, ब्रिटेन ने अभी न्यूज आई कि वहां पे पूरी तरीके से वापस से लॉकडाउन लगा दिया गया। क्यों लॉकडाउन लगाया गया है, रीजन लॉकडाउन का वहां पे ये है क्योंकि जो अभी कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन जो आया है या नया टाइप आया है, उसमें बहुत ज्यादा खतरा है, मतलब 70% खतरा, यानी डेथ के खतरे बहुत ज्यादा उससे बढ़ गए हैं। इस वजह से वहां पे लॉकडाउन लगा दिया गया है। और ब्रिटेन ही पहला फर्स्ट देश ऐसा था जिसने कि फाइजर जो कंपनी थी ना कोरोना वायरस की, उसको मान्यता दे दी थी। और अभी एक और फाइजर को अब तो एक संस्था ने भी मान्यता दे दी, WHO ने भी मान्यता दे दी, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और यहाँ के जो PM है, ठीक है, यहाँ के PM कौन है, बोरिस जॉनसन। और बोरिस जॉनसन जो है वो दूसरे प्रेसिडेंट बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर PM बनेंगे, जो कि इंडिया में आएंगे विजिट करने के लिए। और वो भी किस में, 26 जनवरी में, ठीक है। अभी तो लॉकडाउन वहां लग गया है, नया स्ट्रेन आ गया है, तो क्या पॉसिबल वो आएंगे नहीं आएंगे, बहुत बड़ा सवाल है। चलिए जब उसको होगा तब देखेंगे। फिलहाल इतनी न्यूज तो हमें पता होनी चाहिए कि वहां पे सैनिटरी नैपकिन के लिए जो वैट का टैक्स होता है उसे समाप्त कर दिया गया। बेला जो साइक्लोन आया वहां से सबसे ज्यादा उन्होंने उत्पादन किया किसका, बिजली का। ये जो अचीवमेंट इन्होंने हासिल किया है वो याद रखिएगा। और हाँ, एक और पॉइंट याद रखिएगा, ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया। अब यूरोपियन जो यूनियन है आपकी EU में कितने देश हो गए हैं, तो 27 हो गए, पहले 28 थे। तो आपने ब्रेक्जिट एक वर्ड सुना होगा, क्या नाम था, ब्रेक्सिट, ठीक है। ब्रेक्जिट मतलब एग्जिट मतलब बाहर और ब्रिक मतलब ब्रिटेन। तो ब्रेक्जिट, और ये कब बाहर हो गया इसको भी याद रखिएगा, मतलब लास्ट डेट कब था, तो 31 जनवरी 2020 जो इनका लास्ट डेट था जब तक ये इनके साथ मिले हुए थे, यानी यूरोपियन यूनियन के साथ। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेलटेल क्या है, तो ये क्या है, ये टेलीकॉम PCU है। इसमें क्या किया जाएगा, एंड टू एंड E-लर्निंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दक्षिण 2020 में किसे ने जीता, मतलब दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, वो भी दक्षिण में, यानी दक्षिण का, तो वो किसे मिला है, धनुष जी को मिला है। अब धनुष जी एक्टर हैं, ठीक है। और ये आपको कोलावेरी डे तो गाना याद होगा, वही है, उसके जिन्होंने गाया था वही कौन है, धनुष जी हैं। और अगर फीमेल की बात किया जाएगा तो फीमेल में कौन है, तो ज्योतिका जो है वो फीमेल में मिला है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, BCB अवार्ड यानी मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेट किसे दिया गया, तो ये दिया गया है पाकिस्तान का है, कौन है, बाबर आजम, याद रखिएगा नाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए वो क्या है, दूसरा, ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा, तो ये
20 में होना था, लेकिन विंटर गेम नहीं हो पाया था, तो 19 वाला हुआ था, लेकिन अब 22 में होगा, यानी 20 में गैप हो गया था, तो इसलिए दूसरा संस्करण है, यानी दूसरा वो है एडिशन है इसका। क्या खेलो इंडिया विंटर गेम का, याद रखिएगा विंटर गेम लगाया है इन्होंने। और ये कहाँ पर होगा, तो ये होगा आपके जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में होगा। कहाँ पे, गुलमर्ग में। पहला वाला भी कहाँ हुआ था, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ही हुआ था। दोनों आयोजित कहाँ हुए हैं, गुलमर्ग में ही हुए हैं, तो याद रखिएगा। खेल मिनिस्ट्री अगर पूछी जाए किसके पास है, तो किरण रिजिजू जी के पास है, ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, किस देश ने वैज्ञानिकों द्वारा पूरी तरह संरक्षित वुल राइनोसोर पाया गया है। तो वुली राइनोसोर कहाँ पाया गया है, वो रशिया में, रूस में पाया गया। अब रशिया रूस आया है तो इसे 2-3 पॉइंट बनते हैं। पहला, एससीओ की बैठक भी यहीं हुई थी, याद रखिएगा। दूसरा, ब्रिक्स की भी बैठक यहीं हुई थी, ठीक है। और जो अभी एक अमन नाम का एक्सरसाइज होने वाला है, अमन 2021, कहाँ पर होगा, ये होगी कराची के पास में। और इसमें रशिया 10 साल बाद, ठीक है, नाटो के साथ मिलके एक कोई भी एक्सरसाइज कर रहा है, इसलिए ये न्यूज में रहा। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक। रशिया से इम्पोर्टेंट इतनी चीज है। रशिया की कैपिटल क्या है, तो मॉस्को इसकी कैपिटल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए वो क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य ने अपने पानी के टावर पर आईटी उपकरण स्थापित किए करेगा, तो कौन कर रहा है ऐसा, बिहार कर रहा है। बिहार से जब आप पॉइंट डालोगे तो बिहार में एक ग्लास ब्रिज बनाया गया, याद रखिएगा। कहाँ पे, गिरिघर में, या गिरिराज ऐसे करके जगह है, वहां पे ये लगाया गया है, ठीक है, ग्लास ब्रिज। और क्या याद रखिएगा, यहाँ पे जो एक नदी बहती है जो कि बिहार की शोक नदी के नाम से जानते हैं, वो कौन है, कोसी नदी। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे 17वां चुनाव हुआ था और उसमें अभी जो लगातार चौथी बार कौन सीएम बना, नीतीश कुमार जी। और पहले यहाँ की जो डिप्टी चेयरमैन बनी फीमेल, वो कौन है, रेनू नाम है, उनका नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट में देखिए, ब्लूम्सबर्ग मिलेनियर इंडेक्स 2021 का 21 में कौन शीर्ष पर रहा है। अभी ब्लूम्सबर्ग मिलेनियर का इंडेक्स निकाला गया 21 के लिए, उसमें जेफ बेजोस जो है वो टॉप पर रहे, दूसरे नंबर पे हैं बिल गेट्स और तीसरे नंबर पे है एलन मस्क। तो ये जो सीक्वेंस है इन्हें फर्स्ट 3 आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसे देखिए, ये क्या है, टेस्ला ने अपने सबसे बड़े सुपर चार्जर सुविधा कहाँ पे शुरू की है। तो अभी टेस्ला ने अपनी एक फैक्ट्री लगाई है सबसे बड़ी सुपर चार्जिंग, तो वो कहाँ पे लगाई है, चीन में लगाई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है कि किस राज्य में तमिल अकादमी की स्थापना की गई है। तो तमिल अकादमी की स्थापना कहाँ पे की गई है, तो ये कही गई है दिल्ली में। दिल्ली का नाम याद है, अभी मैंने एक अलग सी वीडियो भी बनाया था दिल्ली के स्टैटिक से रिलेटेड, और वहाँ पे जो भी अब तक न्यूज़ रहा, जैसे कि ई प्लाज्मा वहाँ पे सबसे पहले खोला गया, ठीक है, दिल्ली में प्लाज्मा बैंक वहाँ लगाया गया है। इसरो डीआरडीओ के द्वारा एक बैंक जो पीसीओ था उसको हॉस्पिटल डेवलप किया गया 12 दिनों के अंदर, ठीक है, ये सब मैंने वहाँ पे डिटेल में बताया है। तो अभी अकादमी जो है तमिल अकादमी कहाँ पे किया गया, दिल्ली में किया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII ने किस सूची में पर्यटन को शामिल करने की मांग की है। तो अभी भारतीय उद्योग परिषद ने किस सूची में मांग की है कि हम पर्यटन को डाल देना चाहिए, तो 7वीं सूची में डाल देना चाहिए, ठीक है। और ये 7वीं सूची में क्या बात की जाती है, तो एक आर्टिकल आता है 7वीं सूची के अंदर 246 आर्टिकल। इसमें कहा जाता है कि 7वीं सूची जो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन से संबंधित बात करता है। 7वां सूची कि कौन सा विषय किसके अंदर रहेगा, राज्य के अंदर कितने विषय रहेंगे, और राज्य केंद्रीय विषय, राज्य का विषय और समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें 7वीं सूची में इसको डालने की बात कह रहा है।
याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, भारत ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने दक्षिणी एशियाई देशों के लिए अपनी तरह का पहला एक फेल्स फ्लड मार्गदर्शन सेवा की शुरुआत की है। तो कितने देशों में की है फेल्स फ्लड मार्गदर्शन? तो ये बांग्लादेश में किया गया है, भूटान में किया गया है, नेपाल और श्रीलंका में आ गया है। याद रखिएगा, ठीक है, इन कंट्री को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो क्या है कि किस देश ने लोगों को रात में छोटे ड्रोन उड़ाने की अनुमति दे दी है? तो ये कौन किया है? अमेरिका किया है। ठीक है, अभी अमेरिका में चुनाव हुआ और अभी वहाँ के प्रेसिडेंट को चुना गया। डोनाल्ड ट्रंप हट गए, तो डोनाल्ड ट्रंप कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे जो हट गए? तो 45 नंबर के थे। और अभी जो आ गए हैं हमारे बिडो अंकल जी, वो 46 नंबर के हैं, जो बिडो। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट कौन बोली? तो कामला हैरिस। और ये दोनों जो है टाइम्स मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में भी चुना गया, ये भी याद रखिएगा। और अभी अमेरिका ने ही मलाला यूसुफजई जो है उसके लिए स्कॉलरशिप एक्ट लाया गया, वो भी कहाँ के लिए? पाकिस्तानी वुमेन्स के लिए लाया गया है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। मलाला यूसुफजई अगर देखा जाए तो उन्हें कब नोबेल प्राइज मिला था? याद रखिएगा, 2014 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके साथ? कैलाश सत्यार्थी जी के साथ। और ये सबसे कम उम्र की फीमेल है, या फिर कि ये सबसे कम उम्र की पर्सन है जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज जीता है। अगर पूछा जाए नोबेल पीस प्राइज अभी 2020 का किसे मिला है, तो याद रखिएगा WFO को दिया गया, WFP को यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस बार दिया गया है। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट को देखें, चौथा वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया है केरल के अंदर। कौन से नंबर का संस्करण है? चौथा ग्लोबल आयुर्वेद महोत्सव है। अब आते हैं केरल से इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो केरल किन किन चीज़ों पे टॉप पर है ये हम बता चुके हैं। हेल्थ पे टॉप पर है, एजुकेशन में टॉप पर है, लिटरेसी रेट में टॉप पर है, और SDG पे टॉप पर है। इतना पॉइंट इससे हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए इंडेक्स हो गए, ये तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट को देखें क्या है। छठवां डिजिटल भारत अवार्ड 2020 में ई-गवर्नेंस प्रयासों के लिए किसने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो अभी याद रखिएगा कौन से नंबर का संस्करण जारी किया गया? 6ठे नंबर का डिजिटल अवार्ड दिया गया। किसके द्वारा? हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया है। ई गवर्नेंस का खिताब किसने जीता है? तो अभी हरियाणा ने जीता है। तो भारत के विजन पेपरलेस और कैशलेस सर्वे स्कीम डिलीवरी मॉडल में भी किसने जीता है? ये भी हरियाणा ने जीता है। अगर पूछे कि एक्सीलेंस इन द डिजिटल गवर्नेंस ग्लोबल गोल्डन अवार्ड किसने जीता? अगर गोल्डन अवार्ड पूछेगा तो याद रखिएगा, नहीं सेकंड प्लेस पे कौन आ गया? तमिलनाडु आया। फर्स्ट प्लेस पे कौन है? हरियाणा। सेकंड पे कौन है? तमिलनाडु। थर्ड प्लेस पे 2 लोग हैं। कौन 2 हैं? एक तो यूपी का स्थान है और एक पश्चिम बंगाल है। ठीक है, याद रखिएगा। क्या अवार्ड का नाम है? याद रखिए, ये है आपका एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस अवार्ड। ठीक है, और इसका शुरुआत कब हुआ था? तो 2009 से ये प्राइज दिया जा रहा है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखें। 2 पॉइंट और बचे हैं। एक क्या है? सागरमाला विमान सेवा आयोजन किस के अंतर्गत किया जा रहा है? ये जो है सागरमाला विमान सेवा, ये प्रोग्राम किसके द्वारा किया जा रहा है? ये इम्पोर्टेंट बन जाता है हमारे एग्जाम के लिए। तो ये किया जा रहा है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटर मैनेजमेंट के द्वारा। तो अभी हमारे पास कितने पोर्ट हैं, यानी कितने बंदरगाह हैं? तो पहले 12 थे, अभी 13 हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे सी प्लेन्स दिया जाएगा। और ये सी प्लेन कहाँ से आ रहा है? तो मालदीव से आ रहा है। इसी तरह हमने गुजरात में भी देखा था कि गुजरात में भी जब 31 अक्टूबर को यूनिटी डे हमने सेलिब्रेट किया था, तो वहाँ पे भी सी प्लेन की शुरुआत की गई थी। सही, वहाँ पे किया गया है ये चीज़, तो इसलिए न्यूज़ में रहा।
नेक्स्ट पॉइंट को देखें, ये क्या है, भारत का अनुसंधान केंद्र क्या नाम है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ है, आर्कटिक पे है, आर्कटिक पे है। और यहाँ पे एक शिप भेजी गई है जिसका नाम याद रखिएगा, क्या नाम है, इसका नाम है MV वैसिलिसी गोवोविनी, ठीक है, याद रखिएगा, MV शिप याद रखिएगा, हो सकता है यही पूछे। और ये पूछ सकता है कि जो हमारे अनुसंधान है वो आर्कटिक में कौन कौन से हैं, तो दक्षिण गंगा है, मैत्री है और भारती, और एक ये दक्षिण गंगोत्री के नाम से जिसको जानते हैं। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आस्पिरेंट। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू आस्पिरेंट।